जो एटम बम मारा ना खबरों का, वो चट्ठा साहब ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत चट्ठा ने, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। ये कमिश्नर, मेरी बात आप याद रखिएगा, ये कोई ना कोई चंद चढ़ाएगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा दिखाई देता है। मेरे पास डायरेक्टली इस हवाले से कोई पक्की खबर नहीं है, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ हकायक हैं जिनकी बुनियाद पे मैंने ये राय कायम की है। ये इतना सादा नहीं है। हम सब जानते हैं कि धांधली कैसे हुई और कहाँ से हुई। कमिश्नर जो है वो मसले की निशानदेही कर रहा है, मसले की जड़ की निशानदेही नहीं कर रहा। एक ऐसा शख्स जो सुबह के वक्त खुदकुशी करना चाहता था, फजर के वक्त, और ज़ोहर से पहले जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें वो आधा सच बोलकर जाता है। वो ये कहता है मेरे पे दबाव था, मैंने गलत काम किया, मुझे फांसी दे दो। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मुझे गलत काम करने का कहा किसने, ये वो नहीं बताता। वो ये भी नहीं बताता कि उस गलत काम का फ़ायदा किसको पहुंचाया गया, ये भी नहीं बताता। यानी वो बता सकता था ना कि मुझे ये कहा गया कि नून लीग को जितवाना है, ये बात उसने नहीं की। वो ये कह सकता था कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने फ़ोन किया या फ़लाँ फ़लाँ जगह से मुझे प्रेशर आया और ये प्रेशर मुझे इस अंदाज में डाला गया कि मैं मजबूर हो गया ये करने पे, ये भी उसने नहीं बताया। वो ये कह सकता था कि मुझे ये वाला लालच दिया गया था और इस लालच में आके मैंने ये काम किया, ये भी उसने नहीं बताया। अब देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि एक आदमी अचानक अपने से ही फैसला कर ले कि मैंने एक सियासी जमात को हराना है और दूसरी सियासी जमात को जिताना है, और अपने तौर पे बाद में आके वो कह दे जनाब मैं कसूरवार हूँ, मुझे फांसी दे दें, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा और मैं सुबह खुदकुशी करने वाला था। अब जिस दबाव का वो जिक्र करते हैं, वो उस दबाव को एक्सप्लेन नहीं करते। जिन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं उनकी डिटेल में नहीं जाते। यानी वो बातें करके जज्बाती बयानात देकर तो निकल गए, लेकिन कुछ हकायक हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये अभी गर्दिश कर रहे हैं हकायक मार्केट में, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि कुछ चीज़ें तो थोड़ी बहुत क्लियर हों इससे। मैंने दिन को एक खदशे का इजहार किया था, वो ये था कि बहुत मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनको कलअदम करने की एक साजिश हो और कोशिश की जाए कि कुछ भी करके इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए उन्हें कलअदम करार दे दिया जाए। क्योंकि देखें, जो मतलूबा नताइज है ना वो हासिल ही नहीं हो सके। पहले दिन तो 8 फरवरी को किसी को तवक्को ही नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर निकल कर लोग इमरान खान की आवाज़ के ऊपर, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी पार्टी के निशान के बगैर वो मुख्तलिफ निशान ढूंढ ढूंढ कर ठप्पे मारेंगे और इतने ठप्पे मारेंगे कि तबाही फेर देंगे। ये किसी को आइडिया नहीं था, वो हो गया। अब जितनी देर में किसी को समझ आई, मोबाइल फ़ोन बंद थे, हर चीज़ बंद थी, इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से भी कम आ रही थी, जितनी देर में समझ आई बात बहुत आगे निकल गई थी। शाम होते होते पब्लिक ने इतने वोट डाल दिए थे कि अब गिनती होना बाकी रह गई थी। फिर गिनती को रोका गया, नताइज को रोका गया, नताइज को तब्दील किया गया, लेकिन नताइज इतने भयानक और इतने खौफनाक थे कि वो वन साइडेड थे। यानी 80% तक एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीत रही थी। अब उस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कैसे किया जाए जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है, 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत में जा रही है, तो उसे काबू करने का तरीका सिर्फ एक ही रह गया था कि सीटें बदली जाएं, यानी फॉर्म 47 के अंदर धांधली की जाए। धांधली करके भी कंट्रोल नहीं हुआ और जो मतलूबा नताइज हासिल करने थे वो फिर भी हासिल नहीं हो पाए। अब जब नताइज हासिल नहीं हुए तो उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा जिससे नतीजा ही वो नहीं निकला जिसका फ़ायदा हो। यानी एक्चुअली तो इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोकना है और अभी भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आना है और वो अभी भी सादा अक्सरियत नहीं ले पाए और उनके पास बैसाखियाँ हैं, और नवाज शरीफ साहब खुद भी अब इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। वैसे उनको क्या मैसेज पहुँच गया है वो